और दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव में। दोस्तों राजस्थान के त्यौहार और उसका ये भाग दूसरा है। अगर पहला भाग आप किसी कारणवश नहीं देख पाए हो तो उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देने वाला हूँ, वहाँ से आप जाइए और पहला भाग आराम से देख लीजिए। दोस्तों करते हैं दूसरा भाग शुरू। राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम और अंतिम सप्ताह क्रमशः कौन सा होता है? ये सप्ताह नहीं है, माफ़ कीजिए दोस्तों, ये माह है। मैंने भूल में सप्ताह लिख दिया है। तो राष्ट्रीय पंचांग का पहला और आखिरी जो माह होता है, जो महीने होते हैं, वो कौन से हैं? जैसे हम ईसाई संवत्सर के हिसाब से देखें तो उसमें दोस्तों सबसे पहले जनवरी होता है, सबसे लास्ट में दिसंबर होता है, जिसको हम ज़्यादा फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल है। चैत्र फाल्गुन, तो चैत्र पहला और अंतिम फाल्गुन, ज्येष्ठ पहला माह, आषाढ़ अंतिम माह, बैसाख पहला महीना और चैत्र लास्ट महीना, या फिर श्रावण प्रथम माह और अंतिम माह भाद्रपद। दो दोस्तों इसमें से क्रमशः पहला और माफ़ कीजिएगा अंतिम जो है वो महीना कौन सा है राष्ट्रीय पंचांग का? तो वो है दोस्तों चैत्र और फाल्गुन। अगला प्रश्न, गणगौर पर्व किन देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है? गणगौर पर्व पे माता सीता और भगवान राम, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु, माँ पार्वती और भगवान शिव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गणगौर के अवसर पर दोस्तों माँ पार्वती और भगवान शिव, जिनको गण धन गौर बोलते हैं, गणगौर पर इनकी पूजा की जाती है। ये त्यौहार माता पार्वती जी के गौने का सूचक है। और गौने से दोस्तों मेरे अधिकतर मित्र समझ गए होंगे, कई लोग ले भी आए होंगे अपने लिए। तो दोस्तों गौने का तात्पर्य गौना कह दीजिए, मुकलावा कह दीजिए, और कई जगह जो है बहुत डीपली अगर आप मारवाड़ में जाओगे तो वहाँ आना भी बोलते हैं इसको। तो आना का मतलब जो है कोई आया है, गौना कह दीजिए, मुकलावा कह दीजिए। राजपूत जो है मुकलावा भी बोलते हैं, आम जाति के लोग जो हैं वो गौना भी बोलते हैं, कई जगह मुकलावा कहा जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि जब पहले क्या होते थे, थोड़ी सी कम उम्र में शादियाँ हो जाती थी, उनके बाद दूल्हा दुल्हन अलग रहते थे, मतलब अपने अपने घरों में रहते थे, एकदम से शादी करके पूरा लेके नहीं जाते थे दुल्हन को। तो उसके बाद थोड़े समय बाद जब दुल्हन जो है बालिग हो जाती थी, जब उसकी 18 साल या जो भी उस समय का रूल था, नियम था, उस हिसाब से उसकी एज हो जाती थी, जो वयस्क होने की जो उम्र कहते हैं वो हो जाती थी, तो फिर दूल्हा जो है कुछ लोगों के साथ, इतनी बड़ी बारात तो नहीं लेके आता था, लेकिन कुछ जो जाने पहचाने लोग हैं, जाने माने लोग हैं, उनको लेके आता था और दुल्हन को लेके जाता था। वहाँ कोई फेरे नहीं होते थे, वहाँ कोई जो है शादी शहनाइयाँ नहीं बजती थी, नॉर्मल सामान्य खुशी से जाते थे। उसे कहते हैं दोस्तों ये गौना। तो यही पार्वती जी का गौना है, मतलब भगवान शिव जब शादी के बाद पहली बार उनको लेने आए तो फिर गणगौर पर्व मनाया जाना लगा वहाँ से। तो दोस्तों ये जो कहानी है गणगौर के पीछे वो यही है कि ये माता पार्वती जी के गौने का सूचक है। अगला प्रश्न, किस जिले में गणगौर की सवारी चैत्र शुक्ल तृतीया के स्थान पर चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकाली जाती है? तो दोस्तों पूरा राजस्थान एक तरफ, और ये जो स्थान अभी हम बताएंगे वो एक तरफ। तो दोस्तों वो कौन सा है? बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर। तो दोस्तों ये जो स्थान है वो जैसलमेर है, जहाँ पर गणगौर की सवारी चैत्र शुक्ल तृतीया के स्थान पर चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकाली जाती है। गणगौर की पूजा जो है 16 दिन तक चलती है। तो दोस्तों ये फ़र्क जो आप देख रहे हैं एक दिन का, वो इसके पीछे भी कुछ रीज़न है, वो अभी आपको पता चल जाएंगे, और उसका उत्तर इस प्रश्न में आपको मिल जाएगा। राजस्थान के किस जिले की बिना ईसर की गणगौर प्रसिद्ध है? दोस्तों इतना ज़्यादा फेमस क्वेश्चन ये राजस्थान जीके का कि बहुत बार मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में देखा है। जोधपुर, जैसलमेर, पाली, बीकानेर। तो दोस्तों कौन सा ज़िला है जहाँ पे जो है बिना ईसर की गणगौर प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये ज़िला है जैसलमेर। लगभग 150 साल पहले बीकानेर के महाराजा ने जैसलमेर के महाराव से दुश्मनी निकालने के उद्देश्य से शाही गणगौर के ईसर को उठा लिया था। भारतीय परंपरा में स्त्रियां दूसरा विवाह नहीं करती, इसीलिए तब से जैसलमेर की गौर अकेली रहती है, उसमें ईसर नहीं होते। तो दोस्तों ये ईसर क्यों नहीं होते हैं और ये कौन सा ज़िला है? तो ये ज़िला मैंने आपको बताया कि जैसलमेर, जहाँ बिना ईसर की गणगौर होती है। तो गौर ही होती है, गण नहीं होते। और इसके पीछे रीज़न मैंने आपको बता दिया कि बीकानेर के महाराजा थे, तो जो है जैसलमेर के महाराज से दुश्मनी निकालनी थी, तो उन्होंने ईसर को उठवा लिया। गणगौर का जो पूरा कार्यक्रम होता है उसमें से, इस कारण वहाँ एक दिन बाद में मनाई जाती है, और प्लस जो है एक ही उसमें गौर ही होती हैं, गण नहीं होते, मतलब जो है ईसर उसमें नहीं होते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कर्नल जेम्स टॉड द्वारा किस स्थान की गणगौर पूजा का वर्णन किया गया है? जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर। तो दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड को जहाँ की गणगौर सबसे अधिक जो है अच्छी लगी वो है उदयपुर की, तो उन्होंने वहीं का वर्णन किया। अगला प्रश्न, रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? श्रावण कृष्ण तृतीया को, श्रावण पूर्णिमा को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, या फिर भाद्रपद शुक्ल तृतीया को?
तो रक्षाबंधन जो मनाया जाता है वो दोस्तों श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसलिए इसको मारवाड़ी भाषा में राखड़ी पूनम भी बोलते हैं। पूनम क्यों? क्योंकि पूर्णिमा को है, श्रावण महीने की पूर्णिमा को। अगला प्रश्न, गुलाबी गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ला तृतीया जयपुर में, चैत्र शुक्ला अष्टमी भरतपुर में, चैत्र कृष्णा तृतीया बीकानेर में, या फिर चैत्र शुक्ला पंचमी नाथद्वारा में। तो गुलाबी गणगौर दोस्तों नाथद्वारा मनाई जाती है और चैत्र शुक्ला पंचमी को मनाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। श्राद्ध किस महीने में आते हैं? चैत्र माह में, आश्विन माह में, ज्येष्ठ माह में, या फिर कार्तिक माह में। तो श्राद्ध किस महीने का हिस्सा है? आश्विन महीने का हिस्सा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दीपावली की शाम को बच्चों द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव क्या कहलाता है? हीप, हीड़, हेड़, या फिर होड़। तो दोस्तों दीपावली की शाम जो बच्चे उत्सव मनाए जाते हैं वो कहलाता है हीड़। अगला प्रश्न, जीकड़ी और हुरंगो नामक कार्यक्रमों का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? होली पे, दीपावली पे, आखा तीज पे, या फिर पुत्र प्राप्ति होने पे। तो दोस्तों ये जीकड़ी और हुरंगो नामक जो कार्यक्रम है इनका आयोजन होली पे किया जाता है। वे विवाहित स्त्रियां जिनके पति परदेश में रहते हैं, इस दिन वे उनके घर लौटने की प्रतीक्षा कर रही होती है। इस संबंध में प्रचलित एक दोहा है दोस्तों, होली पे जो ये दोहा बोला जाता है, सावण आवण कह गया कर गया कौल अनेक, गिनता गिनता घिस गई आंगलियां री रेख। मतलब ये है कि वो मुझे मुझे वो कौन, उनके पति सावण आवण का कह गए थे, मतलब जब श्रावण मास लगेगा तब मुझे आने का कह गए थे। कर गया कॉल अनेक, मतलब कॉल का मतलब ये फ़ोन करना, कॉल करना, नंबर डायल करना वो नहीं है, ये कॉल का मतलब बहुत सारे प्रयास कर गया है। और गिनता गिनता घिस गई, तो मतलब मैंने उसको देख रेख में जो है उन्होंने बहुत प्रयास किए होंगे और मैंने भी उनकी देख रेख में बहुत सारे प्रयास किए हैं, बहुत सारे कॉल किए हैं कि वो कब आएँ कब आएँ। और उस चक्कर में मैंने क्या कर दिया कि गिनना शुरू कर दिया, कितने, 1 2 3 कितने दिन बचे हैं। तो गिनने की जो कोशिश है, या यूँ कहें कि एक तरीके से इंतज़ार की जो परिकाष्ठा है, पराकाष्ठा है, माफ़ कीजिएगा, इंतज़ार की जो पराकाष्ठा है उसके बारे में ये जो बात यहाँ बताई गई है। आंगलियाँ री रेख, मतलब ये है कि मैं गिनने लगी हूँ कब से कि कितने दिन बचे हैं, कितने दिन बचे हैं, और यही सोच सोच के अंगुलियाँ की जो रेखाएँ होती हैं वो घिस चुकी हैं। तो आप एक पंक्ति की गहराई देखिए। अगला प्रश्न, सूर्य पूजन के दिन प्रसूता हेतु बनाया गया सब्जियों का मिश्रण क्या कहलाता है? खाण, खंगणा, सीर, मेर, या फिर अचरियो बचरियो। तो कहलाता है दोस्तों अचरियो बचरियो। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा महत्वपूर्ण त्यौहार मिस्र के एक त्यौहार के बहुत क्लोज है, बहुत समान है? तीज, नाग पंचमी, ऋषि पंचमी, या गणगौर। तो कौन सा त्यौहार जो मिस्र के त्यौहार के जैसे है वो है दोस्तों गणगौर। अगला प्रश्न, फूल डोल उत्सव प्रसिद्ध है सांगोद का, कैथून का, सांगानेर का, या शाहपुरा का। तो फूल डोल उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? तो वो शाहपुरा का प्रसिद्ध है। चैत्र बदी प्रतिपदा से पंचमी तक फूल डोल महोत्सव का आयोजन होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सैनिक पर्व के रूप में मनाया जाता है दीपावली, नवरात्रि, दशहरा, भाई दूज। तो सैनिक पर्व के रूप में दोस्तों मनाया जाता है, इसमें से कौन से विकल्प हैं? केवल अ एवं ब एवं स, या फिर ये सभी। तो दोस्तों सैनिक जो अपने पर्व है उसके हिसाब से मनाया जाता है वो है नवरात्रि और दशहरा, जिनको सैनिक पर्व कहते हैं, ब एवं स। अगला प्रश्न, किस त्योहारों से त्योहारों का आगमन माना जाता है? अक्षय तृतीया, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, श्रावण तीज। तो दोस्तों श्रावण तीज से जो है पर्वों का आगमन माना जाता है। श्रृंगार दिवस कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल द्वितीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण कृष्ण पंचमी, या फिर श्रावण कृष्ण नवमी। तो दोस्तों श्रृंगार दिवस जो मनाया जाता है वो श्रावण शुक्ल द्वितीया को। तीज से एक दिन पहले मनाए जाने वाले इस पर्व को सिंजारा भी कहते हैं। ये विवाहित महिलाओं के ससुराल में उनके माता पिता द्वारा भेजा जाता है सिंजारा। तो आप याद रखिए शब्द। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में श्रावण की तृतीया के स्थान पर भाद्रपद माह तृतीया की वो जो है कजली तीज मनाई जाती है? कौन सा जिला है वो दोस्तों? तो जयपुर, धौलपुर, भरतपुर, बूंदी। तो दोस्तों वो है बूंदी जिला। एक ऐसा क्वेश्चन था कि जो गणगौर का आयोजन एक दिन लेट कहाँ होता है? तो वो होता है जैसलमेर में, उसके पीछे मैंने रीज़न भी बताया था। और दोस्तों जो है भाद्रपद माह तृतीया को कजली तीज मनाई जाती है। तो आमतौर पे तो श्रावण की तृतीया को होती है, लेकिन ये भाद्रपद महीने की तृतीया को हो रही है, क्योंकि ये जो है जिला जो है केवल एक ही ज़िले में ऐसा होता है वो है बूंदी जिला, और सभी पूरे राजस्थान में उसी सेम दिन मनाई जाती है। अगला प्रश्न, देसी महीने में पड़ने वाली किस तिथि को गौर्या तिथि कहा जाता है? प्रथमा, नवमी, पंचमी, तृतीया। तो देसी महीने में जो तृतीया आती है दोस्तों, तीज जिसको बोलते हैं, उसको गौर्या तिथि कहा जाता है। शास्त्र ग्रंथों में श्रावण शुक्ल तृतीया को गौर्या तिथि कहा गया है। तो श्रावण की जो शुक्ल तृतीया होती है उसे गौर्या तिथि कहते हैं। अगला प्रश्न, किस स्थान पर पूजा का घोड़ा दल श्रृंगार कहलाता है?
उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, तो वो कौन सा स्थान है दोस्तों, तो वो है बीकानेर, जहाँ पूजा का घोड़ा दल श्रृंगार कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, जैन धर्म के त्योहार पर्युषण पर्व का अंतिम दिन क्या कहलाता है, क्षमावाणी, संवत्सरी, सुगंध दशमी या फिर दश लक्षण। तो जैन धर्म त्योहार का जो पर्युषण पर्व है उसका अंतिम दिन दोस्तों संवत्सरी कहलाता है। पर्युषण पर्व का दूसरा दिन क्षमावाणी पर्व कहा जाता है। अगला प्रश्न, पर्युषण पर्व के अवसर पर महिलाओं द्वारा मंदिरों में चावल और केसर से पूजा की जाती है। इसे सामान्य जनजीवन में क्या कहते हैं, धूली, हमेती, कमेती या केसरो। तो जो है चावल और केसर से जो पूजन होता है वो कहलाता है दोस्तों धूली। अगला प्रश्न, जैन संप्रदाय के लोग प्रति चौथे महीने आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन शुक्ल पक्ष में अष्टमी से पूर्णमासी तक कौन सा त्यौहार मनाते हैं, वीर जयंती, रत्नत्रय, अष्टारिका, सुगंध दशमी। तो कौन सा है दोस्तों, तो वो अष्टारिका है। अगला प्रश्न, गांव बारण रसोई लोक परंपरा के अवसर पर किस देवता की पूजा होती है, यम, इंद्र, विष्णु, कुबेर। तो गांव बारण रसोई जो है उस पर इंद्र भगवान की पूजा होती है। पावस ऋतु आने पर इस लोक परंपरा के अंतर्गत किसान गांव के बाहर रसोई बनाते हैं, इंद्र देव की पूजा वहाँ पे करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, कौन सा समाज ऋषि पंचमी के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, माहेश्वरी, वैश्य। तो सड़क पे कई बेवकूफ़ घूम रहे हैं जो सुबह सुबह गाने चला रहे हैं। तो दोस्तों कौन सा समाज ऋषि पंचमी के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता है, तो वो है माहेश्वरी समाज दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठाकुर जी की सवारी कब निकाली जाती है, भाद्रपद शुक्ला एकादशी, चैत्र शुक्ला एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी या फिर चैत्र कृष्णा तृतीया। तो ठाकुर जी की सवारी दोस्तों जो है वो निकाली जाती है भाद्रपद शुक्ला एकादशी। भगवान विष्णु जी की सवारी झूलना एकादशी के अवसर पर निकाली जाती है जिसे रेवाड़ी कहा जाता है। रेवाड़ी विशेषतः जोधपुर में निकाली जाती है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो अभी एक बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं क्या बताऊं, जो सुबह सुबह ऐसे गाने बना के चलते हैं, कोई व्यक्ति पढ़ रहा है या कोई व्यक्ति मेरी तरफ किसी को पढ़ा रहा है तो उससे वो नहीं पढ़ने देंगे, उनको अपना ट्रैक्टर चलाना है फुल वॉल्यूम से करके। तो ऐसे अनपढ़ लोग और ऐसे जाहिल गवार लोग भी रहते हैं इस दुनिया में, तो आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अगला प्रश्न दोस्तों, रथ सप्तमी का जो त्यौहार है वो कब मनाया जाता है, फाल्गुन शुक्ला, माघ शुक्ला, माघ कृष्णा या फिर कार्तिक शुक्ला। तो दोस्तों रथ सप्तमी का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है माघ शुक्ला को दोस्तों। अगला प्रश्न, जैन धर्मावलंबियों द्वारा महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस किस पर्व के अवसर पर मनाया जाता है, होली, दीपावली, मकर संक्रांति या अक्षय तृतीया। तो जो जैन धर्मावलंबी हैं उनके द्वारा महावीर स्वामी जी का जो निर्वाण दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है दीपावली के मौके पे। अगला प्रश्न, आर्य समाज द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी का निर्वाण दिवस किस पर्व पर मनाया जाता है, दीपावली, होली, श्रावणी तीज या फिर लोहड़ी। तो दोस्तों जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो निर्वाण दिवस मनाया जाता है वो दीपावली पे ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, धूलंडी का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण प्रथमा, चैत्र कृष्ण द्वितीया, फाल्गुन शुक्ला प्रथमा या फिर फाल्गुन कृष्णा जो है प्रथमा। तो दोस्तों धूलंडी के त्यौहार आपको पता है चैत्र कृष्ण प्रथमा को मनाया जाता है होली के जस्ट दूसरे दिन। उस दिन हर कोई जो है एक दूसरे को रंग लगाते हैं, धूलंडी का मतलब ही यही है। धूल से ये प्रेरित है वैसे, लेकिन इसका तात्पर्य रंगों की बौछार करना धूल की तरह। अगला प्रश्न, होली के अवसर पर ईलो जी की सवारी निकालने की परंपरा राजस्थान के किस हिस्से में है, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान। तो दोस्तों ईलो जी की जो सवारी निकलती है होली के मौके पे वो निकलती हैं दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो अपने एंड की तरफ आ चुका है। अगर आपको दोस्तों अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना महत्वपूर्ण कीमती समय निकाल के हमें दिया। धन्यवाद, नमस्कार।